हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं उज्जैन। आपको पता है, हमारा दूसरा व्लॉग आपने देखा होगा। महर्षि संदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र गुरुकुल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके परम मित्र सुदामा ने यहीं महर्षि संदीपनी के आश्रम में धनुर्विद्या प्राप्त की थी, जैसे राजनीतिक तथा 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए यह स्थान भारतीय सांस्कृतिक शिक्षा और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। दोस्तों, आप देख सकते थे यहीं पे महर्षि ने समाधि ली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरु दक्षिणा की प्रसिद्ध कथा। धार्मिक कथा के अनुसार शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी से गुरु दक्षिणा स्वीकार करने का अनुरोध किया। महर्षि संदीपनी ने अपने पुत्र को वापस लाने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए पुत्र की खोज की। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र से संबंधित घटनाओं के बाद अपने गुरु के पुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा पूरी की। यह कथा गुरु के प्रति भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा, कर्तव्य और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। गुरुकुल परिसर में भगवान श्री कृष्ण के चित्र। महर्षि संदीपनी आश्रम में गुरुकुल परिसर में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक झलकियां देखने को मिलती है। इस चित्र में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप उनके गुरु महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने बलराम जी और सुदामा जी के साथ उनके गुरुकुल जीवन तथा गुरु शिक्षा परंपरा में जुड़े प्रसंग को दर्शाया जाता है। इन चित्रों के माध्यम से श्रद्धालुओं को यह समझने का अवसर मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी एक शिष्य के रूप में गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। चित्रों में श्री कृष्ण और बलराम को गुरुकुल के वातावरण के अध्ययन करते हुए तथा सुदामा के साथ उनके स्नेहपूर्ण संबंधों को दर्शाया जाता है। गुरुकुल की दीवारों और परिसर में दिखाई देने वाली ये कलात्मक झलकियाँ केवल सजावट नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के विद्यार्थी जीवन और प्राचीन भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की समृद्धि को सामने लाती है। इन चित्रों को देखते हुए श्रद्धालु श्री कृष्ण के रूप में याद करते हैं, जिसमें स्वयं को एक विनम्र शिष्य प्रस्तुत करते हैं। गुरुकुल में दिखाई देने वाली कई प्रसंग गुरु और शिष्य के पवित्र बंधन को दर्शाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी गुरु के आश्रम में एक साधारण शिष्य की तरह रहते हैं। यह प्रसंग भारतीय संस्कृति में गुरु के सम्मान का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। यह लगी झांकियाँ हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न प्राप्त हो, ज्ञान देने वाला गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता हमेशा बनी रहनी चाहिए। गुरुकुल के संबंधित चित्रों में प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवसाय, आश्रम या वातावरण, गुरु के साथ विद्यार्थी और प्रकृति के बीच अध्ययन करने की परंपरा जैसे झांकियाँ दिखाई जा सकती है। यह वातावरण आज के अनुसार आधुनिक शिक्षा व्यवसाय के बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उस समय शिक्षा के उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि विद्यार्थी के चरित्र, अनुशासन, संस्कार और कर्तव्य बोध का विकास भी करना था। गुरुकुल परिसर में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर और झांकियाँ श्रद्धालुओं को उनके जीवन से जुड़ी धार्मिक प्रसंगों को समझने। स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और महर्षि संदीपनी की कथा से है। श्रद्धालु गोमती कुंड के दर्शन करते हैं और इस आश्रम का महत्वपूर्ण पवित्र जलस्थल मानते हैं। इस कुंड की संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों, में सहायता करती है। इनके माध्यम से नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, गुरु शिक्षा परंपरा
और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाओं के बारे में जानकारी होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये श्री कृष्ण विद्या मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ का सीन कुछ इस प्रकार से है। अब हम चलते हैं यहाँ से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर प्रतिमा बना रखी है। आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ में, आपको यहाँ आश्रम की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं। अब हम जाएंगे जहाँ पर कृष्ण भगवान को 14 विद्या प्राप्त हुई थी, वो कक्ष भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के साथ में। रामेश्वर जी काफ़ी वेट कर रहे हैं हमारा, क्योंकि वो भी अंदर जाना चाहते थे लेकिन हमारे लिए रुके हुए हैं। वो बता रहे हैं श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्या। आप देख सकते हैं। और गाइस ये वही कक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने विद्या सीखी थी। आप देख सकते हैं। और इसकी संपूर्ण जानकारी भी मैं आपको दे दूँगा। ये आप देख सकते हैं। 28 अप्रैल
2018 से 1975 तक की संपूर्ण सीरीज है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसको चारों तरफ से पैक कर रखा है, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आप देख सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से यहाँ की संपूर्ण जानकारी।